अरे बंद कर लो भाई इसको। ठीक, अभी कल हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे अवतल लेंस यानी अवतल दर्पण और उल्टा दर्पण यानी निकटदर्शी दोष और दूरदृष्टि दोष के बारे में। ठीक, निकटदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये क्या होते हैं, आप भी देखो ध्यान से। ठीक, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अवतल लेंस यानी दोष का मतलब होता है क्या कमी है आपकी आंखों में, यानी क्या दोष है इसमें, समझ गए। यानी दोष का मतलब क्या दोष है, क्या त्रुटि है, यानी क्या कमी है तुम्हारी आंखों में। तो दोष का मतलब इसीलिए कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जिससे क्या दोष का मतलब जैसे पास की वस्तुएं क्या होती हैं, इस पर दिखाई देती नहीं, जब निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, क्या होता है, दिखाई नहीं देता। जब दोष हो जाता है तब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो उसे अवतल लेंस लगाया जाता है। समझ गए। दोष का मतलब कमी है, निकट का मतलब निकट दृष्टि दोष। नहीं समझ रहे हैं। ठीक, वैसे क्या जैसे पास की वस्तु इस पर दिखाई देती है पर दूर की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती है। जब लेंस लग जाता है तभी तो दिखाई देती है साफ। जैसे कि तुमने देखा नहीं, जिसे पास का दिखाई नहीं देता है, दूर का सही दिखाई देता, वो कहते हैं। इसलिए क्या आंख यानी पढ़ने लिखने में क्या होता है, दुविधा होती है, तो वो क्या लेंस लगवाते हैं सामने वाला अवतल लेंस। तो इनमें दोष कौन सा है, यानी कि निकट दृष्टि दोष है। नहीं समझे। तो इसका मतलब क्या, उनके अंदर कौन सा दोष था, निकट दृष्टि दोष है। नहीं समझ रहे। अब समझ रहे, दूर की वस्तु से साफ नहीं दिख रही है, पास की दिख रही है, तो उसके आंखों में कौन सा दोष है, समझ गए। ये होते हैं दोष। दोष का मतलब कमी क्या है, तो उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस। समझ गए। तो क्या होता है, जिससे पास की निकट दृष्टि दोष में से कि जब उत्तल लेंस लग जाता है, जिससे पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं दोष दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, नहीं समझ रहे। दोष का मतलब समझ गए। तुम कन्फ्यूजिया रहे हैं। वो दिन क्या बताया था, अब क्या बताया। वो दिन दोष नहीं बताया था, उस दिन क्या होता है, वो ध्यान नहीं रह जाता, कभी कुछ है नहीं है, वो तो चलता ही रहता है नहीं। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। जिससे क्या, जब अवतल लेंस हमारे लग जाता है, यानी दोष का क्या लग जाता है, अवतल लेंस जब लगा लेते हैं, जब अवतल लेंस लगा लेते हैं तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिससे पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष किस लिए प्रयोग करते हैं, छोटी छोटी चीजें देखने के लिए। ठीक है, जैसे पढ़ने के लिए, घड़ी के पुर्जे देखने के, मोबाइल के पुर्जे देखने के लिए, आंख में देखने के लिए, यानी छोटी छोटी चीजें देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। उसमें कौन सा दोष, अगर दिखाई नहीं देता तो उसके अंदर कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। समझ गए। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, घड़ी के पुर्जे, समझ गए, मोबाइल के पुर्जे, ठीक है, कान में देखने के लिए, ठीक, और कान में देखने के लिए, और मोबाइल के पुर्जे देखने के लिए, ये सब क्या है, अब तक कौन देखता है निकट दृष्टि दोष वाला, इसके जरिए क्या बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है। इससे भी छोटी चीजें जो सूक्ष्म आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, तो उससे भी दिखाई, तो क्या लगाते हैं, माइक्रोस्कोप, तो उससे देखते हैं, बस उसमें लेंस लगा के देखते हैं कि हाँ बैक्टीरिया कितने हैं, कितने तुम्हारे खून में कितना डेंगू है, कितना प्लेटलेट्स हैं, कितनी आरबीसी दौड़ रही हैं। समझ गए। डेंगू हुआ था तो वो देखते हैं, फिर पता चलता है। जांच कैसी होती है, मैंने तुम्हें बताया था, सीरम होता है जो पीले कलर का होता है, वो निकाल, सीरम जो होता है उससे जांच की जाती है, खून के सारा पार्ट्स निकालो, सीरम से जांच की जाती है, कितनी प्लेटलेट्स हैं, कितनी आरबीसी, कितनी डब्ल्यूबीसी। आया हम घुस गए यहाँ से घूम के। ठीक, समझ गए।
ये क्या है इसके उपयोग, यानी उपयोग किसे कहते हैं, ये उदाहरण भी है। ये क्या हो जाएंगे उपयोग, उपयोग के ये क्या आ जाएंगे, अवतल लेंस के उपयोग बताइए, अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। ठीक है, घड़ी के पुर्जे देखने के लिए, मोबाइल में देखने के लिए, ठीक है, छोटी छोटी वस्तु देखने के लिए, कान में देखने के लिए, ये सब क्या जूं देखेगा। जब तेरी जब आंखें देख आपकी छोटी है तो क्या जूं में भी देख सकते हैं, जब दिखाई नहीं देगा है नहीं है। बहुत से बढ़िया बुड्ढे होते हैं, उनकी देखिए आँख कितनी तेज होती है, जूं में भी देख लेते हैं। जूं देखते नहीं देखते हैं तो बहुत चीजें हैं और जिसकी नहीं पता है तो ऐसी होती है नहीं। अब बहुत से बुढ़ापे पे भी आंखें तेज होती हैं, बहुत सौ की नहीं होती है, चश्मा लग जाता है तब देखते हैं। तो क्या निकट दृष्टि दोष, जे क्या इनके उपयोग भी यही हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया। ऐसे क्या दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसमें कौन सा दोष होता है, दूर, यानी उत्तल लेंस की कमी है उसके अंदर, उसकी दूर की निगाह क्या हो गई, खराब। कहते नहीं है इसकी दूर की नजर क्या है, खराब हो गई है, तो दिखाई नहीं देता, फिर क्या लगवाता है, उत्तल लेंस। क्या लगाता है, उत्तल लेंस। समझ गया, उत्तल लेंस। तो ये बहुत मिलेगा एक्स्ट्रा, यहाँ फायदा तेरा होगा बहुत ज्यादा। समझ गए। यहाँ पे जो आता है उसे 3 क्लास आगे पढ़ाता हूँ मैं। हाँ, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ये इंटर में भी है। समझ गए, ये इंटर में भी है। ठीक, और जो बायो पढ़ी है वो फर्स्ट ईयर में भी है, इंटर में भी है। सिंड्रोम विंडोम क्रोमोसोम सब है उसी में। तो 3 क्लास आगे का नहीं, 2 क्लास आगे का। और आगे पढ़ो, नीट की तैयारी करो उसमें मिलेगा, बीएससी करोगे बायो से तो भी मिलेगा, सब में मिलेगा लाइफ टाइम। इसलिए नोट्स घुमाया नहीं है, अच्छे से रखो, क्या पता कब काम में आए। उत्तल लेंस, ठीक है, जिससे दूर की वस्तु का ऐसे कहते हैं दोष क्या है, तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा दोष होगा वो कह देगा। इसे दूर की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देंगी, तो कौन सा लेंस लगाएगा, उत्तल लेंस। समझ गए। ठीक, दूरदृष्टि दोष में क्या, इससे क्या पास की वस्तु, जब दूरदृष्टि दोष लग जाता है उत्तल लेंस, जिससे पास की वस्तुएं तो इस पर दिखाई नहीं देती, परंतु दूर की वस्तुएं इस पर दिखाई देती हैं, उसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। अवतल लेंस, वो अवतल, हाँ उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यानी मोटरसाइकिल में साइड वाला शीशा होता है, ट्रेन में, बस में, सब में क्या होता है, साइड वाला जो शीशा होता है। ठीक है, तो शीशा कौन सा लगा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण लगा होता। कौन सा दर्पण लगा होता, उत्तल दर्पण। अब वो कहते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग बताओ। ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग बताओ, तो साइड वाला शीशा, मोटरसाइकिल का साइड वाला, बस का, ट्रक का, मरकरी, लैंप, यानी कि जो छोटी चीज है बहुत ज्यादा चीज में फैल जाए, या फिर छोटी चीज है बहुत सा बड़ी चीज को क्या अपने अंदर देख सके। तो शीशा क्या होता है, छोटा सा होता है, साइड वाला शीशा कितना छोटा होता है, और पीछे जो ट्रक आ रहा पूरा दिखाई देता नहीं, देखा बस आ रही, ट्रक आ रहा, कितनी पब्लिक आ, सब दिखाई देती है, 1 करोड़ पब्लिक आती है पीछे रोड पे, सब दिखाई देता है नहीं है, बहुत दूर तक का दिखाई देता है, कितने आ रहे ट्रक क्या आ रहे हैं, कोई विलन आ रहा है तुम्हें मारने के लिए, हीरो नहीं भागती हुई आ रही, तुम बचाओगे उसको, है नहीं है, अरे आ रही है मैं गाड़ी मुड़ा लो, तुम मोटरसाइकिल है, हीरो बन जाऊँ, सलमान खान है, बिठा लो बैठ, अब भगाऊंगा है। तो क्या है, उत्तल लेंस, पीछे देखते तो चलते हैं, इसलिए बहुत से लोग होते हैं वो शीशा जरूर लगाते हैं, मगर अब लोग बहुत से खोल के रख देते हैं, हमने खोल के रख दिया। ठीक है, वो खोल के इसीलिए लगाते हैं, बहुत से लोग होते हैं, दुर्घटनाएं नहीं होती, देखने काम आते हैं। ठीक है, ये क्या उपयोग, उत्तल लेंस के क्या उपयोग, समझ गए। क्या मरकरी में है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी यही हो जाएगा, मरकरी, मरकरी, लैंपों में, लैंपों में, और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, ठीक है, बसों में, ट्रेनों में, सब। ठीक है, बस, ट्रेन और बहुत सी चीजें हैं एक्सेट्रा है। ठीक, ये सब क्या है, इनमें सभी में क्या है, अवतल दर्पण लगा होता है, इनका शीशा कौन सा होता है, अवतल दर्पण वाला, वो उत्तल, उत्तल, उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। जब कमी होता है उत्तल लेंस लग जाता, दिखाई नहीं देता, वैसे क्या है, अवतल दर्पण लगा, वो शीशा लगा है तो क्या है, अवतल दर्पण, ये समझ रहे हो। जब कमी होगी तुम्हारी आंखों में तो लेंस लगाया जाता है, कमी हो गई है दोष हटाने के लिए तो लेंस लगागा,
समझ गए। और बहुत से क्या होता है जिसकी आंखों में दूरों का दोष होता है, दूर का भी पास का भी, तब वो दोनों लगा ले, उसे क्या बोलते हैं अवोत्तल। अवोत्तल या वो बताया था, अवोत्तल लेंस लगा होता है, यानी दोनों लगे होंगे उसमें, यानी अवतल भी लगा होगा उत्तल भी लगा होगा, जिससे वो पास की वस्तु भी देख सकता है दूर की वस्तु भी देख सकता है, उसे क्या बोलेंगे अवोत्तल लेंस। ठीक है। अवतल लेंस का अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है जिसका क्या होता है बाहर, यानी इसके ये क्या होता है अवतल दर्पण मान लीजिए क्या लेंस है, तो बता तो दोनों रहे। ठीक है। ये क्या है अवतल दर्पण, देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है तो दोनों ही वैसे ही। ठीक, जो अंतर है वो देखते रहो क्या क्या अंतर है। ठीक। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होती है बाहर पॉलिश होती है, क्या होती है अवतल दर्पण में बाहर पॉलिश लगी होगी, क्या होगी बाहर पॉलिश लगी होगी, क्या होगी बाहर पॉलिश। ये क्या होता है इसका मुख अक्ष होता है, क्या होता है मुख अक्ष, समझ गए। बीच में और जहाँ देखने वाला वो क्या होगा दबा हुआ होगा, वो कैसा होगा दबा हुआ। अवतल में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है ऐसे ही होगा, जिसके अंदर वाला भाग क्या होता है पॉलिश करी हुई होगी, अंदर वाले भाग में क्या होगी पॉलिश करी हुई। ये क्या होता है इसका मुख अक्ष होता है। यहाँ पे मान लो जो मुख अक्ष है ये ध्रुव खंड है इसका, ये क्या बोलता है ध्रुव, इसका बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पी लिखा होता है पी, पोल इंग्लिश में क्या बोलते हैं पोल। मान लो यहाँ कोई सब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है, यहाँ पे क्या है वस्तु, जो फोकस दूरी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताई तुम्हें, जो एफ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है आर है बताई थी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी, बताई थी नहीं बताई थी। फोकस दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या की, जैसे त्रिज्या क्या होती है व्यास की क्या होती है आधी। यहाँ आर की जगह क्या है एफ, क्या है फर्क क्या हुआ, आर होता था रेडियस, आर को क्या बोलते हैं रेडियस। ठीक है, मगर यहाँ क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या को रेडियस बोला है, फोकस दूरी ले ली, वहाँ क्या बोलते हैं डायमीटर, व्यास को क्या बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, यहाँ के ले ली फोकस दूरी। इसका फार्मूला क्या होता है एफ बराबर आर बटे 2। ठीक, आर और एफ में संबंध क्या होता है एफ बराबर आर बटे 2। अब जैसे कि दोगुनी हो जाएगी तो आर बराबर कितना होगा 2f। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी है फोकस दूरी की कितनी होती है दोगुनी। डेफिनेशन भी आती है फोकस दूरी किसे कहते हैं, या कहते हो फोकस दूरी या वक्र आर में संबंध बताओ, या वक्रता त्रिज्या में संबंध बताओ, तो लिख दो कि फोकस दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है आधी। ठीक है, या कह दो वक्र या वक्रता त्रिज्या पहले लिखो, वक्रता त्रिज्या कितनी फोकस दूरी क्या होती है दोगुनी होती है, समझ गए। संबंध वो लिख के संबंध लिख दियो, ऐसे लिख दियो कहानी खत्म। सही। अब जैसे कि ऐसे क्या होता है, ये भी क्या होता है पोल होता है, क्या होता है मतलब ध्रुव। मान लो यहाँ पे क्या रखा हुआ है एफ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है एफ। जो कोई वस्तु की यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी तो फार्मूला तो दोनों के लिए क्या होगा सेम, दोनों के लिए क्या होगा सेम। सही है। ऐसे क्या होता है इसके चिन्ह कैसे लेते हैं, गोलीय दर्पणों के लिए क्या लेते हैं चिन्ह, अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए यू एफ के क्या चिन्ह कैसे लेते हैं वो देखो। जैसे गोलीय दर्पण होगा, गोलीय अवतल दर्पण होगा, ठीक है। गोलीय दर्पणों के लिए क्या होगा चिन्ह, क्या ले लेंगे चिन्ह। देखो भैया इसमें क्या होगा, इसमें तीनों क्या होता है यू बी एफ और आर सब क्या होते हैं भैया, क्या होते हैं भैया यू बी एफ क्या होता है सब नेगेटिव, क्या होंगे नेगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं एफ वी और यू क्या लेते हैं नेगेटिव, क्या लेंगे नेगेटिव, क्या लेंगे नेगेटिव लेते हैं। उसमें क्या था उस दिन मैंने क्वेश्चन कराया था तो उसमें क्या था प्लस आया था बी की वैल्यू, तो वो कहाँ बनने था दर्पण के पीछे, कैसा बनना था आभासी और उल्टा बनना था सीधा, पीछा बनेगा तो सीधा बनेगा, प्लस में पीछे आभासी और सीधा।
जब सामने देखते हो सीधा तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारा कान अभी तुम्हारा चेहरा एक जैसा ही है, तुम्हारा चेहरा एक जैसा है तो दोनों कान ऐसे लगते बराबर है। मांग देखोगे जब मांग तुम्हारी कड़ी हुई है तब तुम्हारी इधर से नहीं इधर दिखाई देगी, समझ गए? कहाँ तो दिखाई देंगे नहीं, तब मांग दिखाई देगी। ऐसे तुम्हारे मोबाइल भी होते, मोबाइल में फ़ोटो खींचते हो, सेल्फी लेते हो तब इधर घूम जाता है तो सेटिंग करना पड़ती है, जैसा फिर वैसे ही आता है। नहीं समझ रहे? ठीक, तो यानी कि अबतल दर्पण हो, अबतल यहाँ लिख दो, अबतल है, ठीक है। अबतल के लिए यू वी एफ की वैल्यू कैसे लेंगे? निगेटिव। जब ये कैसे बनेंगी भैया, ये कैसे लेंगी बताओ? हैं? जब अबतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के क्या पीछे बनता है, ठीक है। जब अबतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, तब क्या लेंगे? बी का मान क्या लेंगे? धनात्मक, और क्या लेंगे? धनात्मक। और सामने बना तो क्या लेंगे? समझ गए? जब क्या बनेगा? पीछे, ठीक है। जब प्रतिबिंब क्या बनेगा? पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे। प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो क्या लेंगे? बी का मान। बी का क्या लेंगे? बी का मान क्या लेंगे? पॉजिटिव। जब सामने बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा? सामने, ऐसे ही, और सामने क्या बनेगा? सामने। जब तो क्या लेंगे? बी का मान नेगेटिव। समझ गए? हैं? प्रतिबिंब जब पीछे बनेगा तो बी का मान कैसे लेंगे? जब वो नॉर्मली कुछ नहीं कर रहा है तो क्या यू बी एफ तीनों की वैल्यू क्या होंगे? नेगेटिव। नहीं समझ रहे? ठीक, ऐसे क्या हो गया? फिर क्या रह गया? अबतल दर्पण, उत्तल। उत्तल दर्पण में क्या है? अबतल दर्पण और अबतल दर्पण। इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में होगा एफ और आर का मान क्या लेंगे? धनात्मक, और यू का मान क्या लेंगे? ठीक है। ये क्या था? उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण, ठीक। इसका तल कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, जिसके दबे हुए तल पे क्या होती है? पॉलिश होती है। इसके हुआ उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है, दबे हुए तल पे नहीं होती। तो इसमें क्या होता है? इसमें एफ और यू की वैल्यू क्या लेंगे? क्या लेंगे? एफ और बी की वैल्यू क्या लेंगे? धनात्मक। और बी की वैल्यू क्या लेंगे? यू की वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या लेंगे? नेगेटिव। एफ और बी की वैल्यू कैसे लेंगे? धनात्मक। उस दिन मैंने क्वेश्चन कराया तो एफ की वैल्यू क्या थी? ऋणात्मक थी, नहीं थी? क्यों भाई? यू का मान भी कैसे होगा? ऋणात्मक आया था। और एफ की वैल्यू क्या आई थी? ऋणात्मक आई थी। एफ की वैल्यू वहाँ क्या था? पीछे बनने था, तो पीछे बनेगा तो एफ की वैल्यू कैसे लोगे? माइनस। क्या लोगे? उत्तल में क्वेश्चन कराया था, अभी लिख तो रहे, सबर कर, ठीक। तो एफ और बी की वैल्यू क्या होगी? धनात्मक। यू की वैल्यू कैसी होगी? माइनस, ठीक। जब पीछे बनेगा तब कैसे हो जाएगा? तो एफ की वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव। एफ की वैल्यू कैसे लेगा? जब एफ भाई पॉजिटिव निगेटिव होगा तो आर भी तो निगेटिव नहीं हो जाएगा, और एफ पॉजिटिव होगा तो आर भी पॉजिटिव होगा। नहीं समझ रहे? जब एफ पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव होगा यहाँ, जब आर निगेटिव है तो आर भी तो क्या होगा? एफ भी निगेटिव हो जाएगा। क्यों भाई? दर्पण के पीछे बनता तो बी का मान क्या आया था? धनात्मक आया, ठीक है। और सामने बनेगा तब तो क्या लोगे? देखो, जब प्रतिबिंब कहाँ बना था भैया? प्रतिबिंब बना था पीछे, आए प्रतिबिंब बने पीछे, तो बी का मान क्या लेंगे? धनात्मक। जब क्या बनेगा? सामने। जब प्रतिबिंब क्या बनेगा? सामने, ये लिख दो बी, या बी, और बी का मान क्या लेंगे? ऋणात्मक। सही है? सही। पीछे सामने, पीछे सामने, सही है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? यानी कि प्रतिबिंब बी क्या बताता है? प्रतिबिंब की लंबाई बताता है ना, वस्तु की लंबाई थोड़ी बता रहा है वो। तो बी तो ही आएगा, और कुछ आएगा? नहीं समझ रहे? जब प्लस आया था तो क्या बना था? सीधा सामने बना था,
पीछे बनाता तब पॉजिटिव, और जब सामने बनेगा, जब माइनस आ रहा है तो समझ लो सामने बनना है, उल्टा है वास्तविक। ठीक, तो देखो भाई, ठीक, यानी अवतल लेंस का क्या, अवतल दर्पण क्या होता है, क्या होता है, दबा हुआ होता है, इसके उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है। अवतल क्या, दबे हुए पॉलिश होती है, उभरा हुआ तल क्या होता है, ऐसे वो कैसा होगा, उभरा हुआ होगा, और वो कैसा होगा, चिकना होगा। ठीक है, चिकना हुआ, यानी अब तुम देखना बहुत बूढ़े लोग होगा उनके दोनों लेंस होते हैं, अवतल उत्तल दोनों। अंदर से देखोगे, अंदर से देखोगे तो बंद बंद लगेगा, ऐसा लगेगा गड्ढा है उसमें, नहीं है, और आगे देखो तो ऐसा उभरा हुआ है, समझ गए। तो अवतल और उपतल दोनों हैं इनमें, समझ गए। दोष क्या होते हैं, दोष मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, दोष अगर दूरदर्शी दोष कौन सा लेंस लगाएगा, उत्तल लेंस को दोष दूर करेगा वो लगा के, समझ गए। ठीक, आगे कल पढ़ते हैं। ठीक, कितने मिनट